वेलकम टू बात कानून की चैनल। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुनीता शर्मा और आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं उसके बारे में बहुत सी एडवाइजरी, बहुत सारी चेतावनियां गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से और साइबर सेल की तरफ से दी जा रही हैं। मैं बात कर रही हूँ पिंक व्हाट्सएप साइबर फ्रॉड के बारे में। ये जो पिंक व्हाट्सएप है, इससे कैसे फ्रॉड हो रहा है, साथ में कौन लोग हैं जिस इसके माध्यम से फ्रॉड कर रहे हैं, और अगर आपने पिंग व्हाट्सएप इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। अगर मैं पिंग व्हाट्सएप की बात करूं तो ये एक नॉर्मल व्हाट्सएप जैसा ही दिखाई देता है, बस इसका कलर पिंक है और ये एक तरीके से व्हाट्सएप का क्लोन है, यानी कि कॉपी है। पिंग व्हाट्सएप आपके पास या तो आपके नोन कॉन्टैक्ट से आ जाता है या आपको रेफरल के थ्रू मिलता है, और इसको डाउनलोड करने पे जितने भी लोगों से हमने बात की उनका एक ही रीज़न था कि हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे, यानी कुछ एडवांस व्हाट्सएप फीचर जो नॉर्मल ग्रीन वाले व्हाट्सएप में नहीं मिलते हैं। जैसे कि आपके ऑनलाइन स्टेटस, यानी कि जो आप फोटोस या वीडियो अपलोड करते हैं अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को शो करने के लिए, उसको इस पिंग व्हाट्सएप पे कोई भी कहीं से भी देख सकता है अगर उसके पास आपका कॉन्टैक्ट है। दूसरी चीज़, जब आप ऑनलाइन होते हैं तो उस चीज़ को आप कुछ लोगों को दिखाना चाहते हैं और कुछ लोगों को नहीं दिखाना चाहते। अगर आपके पास पिंग व्हाट्सएप है तो ये आप सेटिंग कर सकते हैं। तीसरी और ज़रूरी चीज़, अधिकतर हमने पाया कि ये जो पिंक व्हाट्सएप है उसे युवाओं के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है अपने पार्टनर पे नज़र रखने के लिए कि वो कब ऑनलाइन है, किससे वो चैट कर रही है, क्या वो डिटेल यूज़ कर रही है, यानी कि एक तरीके से उसकी प्राइवेसी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये पिंग व्हाट्सएप अधिकतर उन्हीं लोगों को अपना टारगेट बनाता है, और टारगेट बनाना स्टार्ट होता है जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि यूजली हम कोई भी ऐप जब इंस्टॉल करते हैं या तो प्ले स्टोर से करते हैं और नहीं तो हम एप्पल आई स्टोर से करते हैं, बट एंड्रॉयड यूज़र को ही इसमें कहीं ना कहीं शिकार बनाया जा रहा है। उसका कारण ये है कि ये प्ले स्टोर पे है ही नहीं पिंग व्हाट्सएप। पिंग व्हाट्सएप आपको मिलेगा एपीके फाइल के थ्रू, जो कि आप इंस्टॉल करेंगे थ्रू गूगल क्रोम। जैसे ही आप उसमें इस पिंग व्हाट्सएप का लिंक पेस्ट करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगा और आपके फ़ोन के जो ऐप्स हैं उनकी परमिशन मांगेगा। जैसे आपकी डिटेल होती है गैलरी में, आपकी डिटेल होती है कॉन्टैक्ट्स में, आपके मोबाइल का माइक्रोफोन का एक्सेस, और यहाँ तक कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो एसएमएस है उसका भी एक्सेस मांगता है। आप जब ये एक्सेस अलाउ कर देते हैं वहीं से स्कैमर्स एक्टिव हो जाते हैं आपके साथ स्कैम करने के लिए, आपकी डिटेल को कलेक्ट करने में। क्योंकि जैसे ही आप इस व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हो आपके फ़ोन से आपका व्हाट्सएप लॉग आउट हो जाएगा और आपको लगेगा कि आपके फ़ोन में कुछ खराबी आ गई है, यानी फ़ोन आपका हैंग हो चुका है, आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी और इसी टाइम पे स्कैमर्स आपके फ़ोन से डेटा चोरी करना शुरू कर देते हैं। और कई केसेस में जो हमारे पास विक्टिम आए उन्होंने हमें बताया कि जब स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी उस टाइम स्कैमर्स ने सारा डेटा उनके फ़ोन से चुरा लिया और इस डेटा के थ्रू उनको ब्लैकमेल किया गया, यानी आपकी पर्सनल इमेजेस को, आपकी वीडियोस को आप ही के अगेंस्ट यूज़ किया गया कि हम उसे वायरल कर देंगे अगर आप पैसे नहीं देंगे। कई केसेस में मजबूर होकर लोगों ने कि वो बदनाम ना हो जाएं, उनकी इमेज कहीं ख़राब ना हो जाए, दबाव में आकर उन्होंने पैसे दे भी दिए और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक उनके पास पैसे थे। पैसे ख़त्म होने के बाद ना तो उन्होंने कोई डेटा डिलीट किया और ना ही जो विक्टिम था उसको वापस किया। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो जाए तो आप स्कैमर को पैसा बिल्कुल भी मत दीजिए। दूसरी ज़रूरी चीज़ होती है कि जब आपने अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट का और प्लस आपके फ़ोन के एसएमएस का एक्सेस अलाउ कर दिया, यानी कि जितनी भी अब आपके नेट बैंकिंग के ओटीपीज़ आते हैं या आपके यूपीआई के ऐप हैं उनका एक्सेस ईजिली वो रीड कर सकता है स्कैमर जब आपका फ़ोन उसके कंट्रोल में है। और कई लोगों ने अपने अकाउंट से लाखों रुपए गंवा दिए। नोएडा में 87 लाख रुपीज़ एंड तेलंगाना में 25 लाख रुपीज़, और ऐसी अनगिनत विक्टिम्स हैं जिन्होंने अपना पैसा गंवाया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने अभी पिंग व्हाट्सएप डाउनलोड किया है तुरंत पहले तो उसकी परमिशन को डिसेबल कर दें और व्हाट्सअप जो ये पिंक कलर का है उसे अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकता है आपके डेटा के साथ और आपकी डिटेल के साथ। दूसरी ज़रूरी चीज़, जब भी आपके साथ अगर ये पिंग व्हाट्सएप के थ्रू फ्रॉड हो गया है
तो आपको तुरंत इसकी कंप्लेन करनी है नेशनल साइबर पोर्टल पे, जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं और कॉल के थ्रू भी कर सकते हैं 1930 पे कॉल मिलाकर। और अगर आपके अकाउंट पैसे डिडक्ट हो गए यानी आपके पैसे कट गए हैं, उस कंडीशन में तुरंत अपने बैंक के कस्टमर केयर को कांटेक्ट करिए एंड जो आपकी नज़दीकी बैंक की ब्रांच हो वहाँ जाके अपने बैंक को लिखित में कंप्लेन दीजिए, क्योंकि अगर आपने 3 दिनों के अंदर बैंक को इन्फॉर्म कर दिया तो आपके जो पैसों की वापसी मिलने की जो श्योरिटी है वो 100% हो जाती है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द RBI एक्ट्स, अगर आपका पैसा आपके अथेंटिकेशन के बगैर इलेक्ट्रॉनिक मोड से डिडक्ट हुआ है तो बैंक की लाइबिलिटी है वो पैसा आपको वापस ला के देना। अगर 3 दिन के बाद होता है तो कुछ सर्कमस्टांसेस में पैसा साइबर सेल के थ्रू रिकवर हो जाता है और कुछ केसेस में नहीं हो पाता है। अगर मैं बात करूं सेफ्टी की, तो उसमें आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जब भी आपने पिंग व्हाट्सअप अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है, अपने सारे ही कॉन्टैक्ट्स को बाद में इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपने उन्हें कोई रेफरल का व्हाट्सअप लिंक नहीं भेजा है। क्योंकि इसमें हमने ये भी पाया, कई विक्टिम्स की जो कहानी हमारे पास आई कि जब उनका फ़ोन हैक हुआ था, यानी जब स्कैमर ने उस पर कंट्रोल ले लिया था, उसने ऑटोमेटिक बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स को इस व्हाट्सअप को इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें, आप भी एक्स्ट्रा फ़ायदों का लाभ उठाएं, ये मैसेज कर दिया। और आप ऑलरेडी एक सेफ पर्सन हो, आपको वो लोग जानते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, लोगों ने भरोसा करके ये ऐप जो है इंस्टॉल कर लिया और सेम स्कैम का वो भी शिकार हो गए। तो हमेशा आप ये चीज़ को ध्यान रखिए कि कोई भी अनऑथोराइज ऐप फ़ोन में डाउनलोड मत करिए, क्योंकि जो ऐप्स आपको प्ले स्टोर से मिलते हैं वही सेफ एंड सिक्योर होते हैं और गूगल की जो अथेंटिकेशन होती है वेरिफिकेशन की, उसको पास करने के बाद ही आपको उपलब्ध कराए जाते हैं कि आप उन्हें डाउनलोड कर पाएँ। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर कभी आपके साथ स्कैम हो जाता है तो आपको तुरंत जाकर साइबर सेल में ही कांटेक्ट करना है कंप्लेन करने के लिए भी, क्योंकि कई केसेस में हमने देखा है कि स्कैमर खुद साइबर ऑफिसर बन जाते हैं, खुद वो पुलिस वाले बन जाते हैं, या वो वीडियो वायरल कर रहे हैं या आपकी डिटेल को किसी को शेयर कर रहे हैं, वहाँ के ऑफिसर बन जाते हैं। आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ओरिजिनल पुलिस यानी ओरिजिनल ऑफिसर कौन है और स्कैमर कौन है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको ऑफलाइन जाकर ही अपनी कंप्लेन को दर्ज कराना है। जब आपकी कंप्लेन दर्ज हो जाए उसके बाद आप अपने लिए एक कॉपी लेकर आ सकते हैं। जो आपका फ़ोन है उस फ़ोन में अपना बैकअप ले लें और बैकअप लेने के बाद अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर दें। अगर आपको खुद से करना आता है तो कर लें, नहीं तो किसी टेक्नीशियन की मदद लें। उसके बाद अपने फ़ोन के जितने भी पिन हों, जितने भी पासवर्ड्स हों, उनको चेंज कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है अभी भी जो स्कैमर्स हैं उनके पास उनकी डिटेल अवेलेबल हो। इस वीडियो में आप ज़्यादातर ये जानेंगे कि जिन विक्टिम्स के साथ ये चीज़ें हुई हैं उन्हीं के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, ताकि आप भी सतर्क हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को आप शेयर करें, जिससे कि किसी और के साथ ये सेम स्कैम ना हो। आगे भी हम कई सारे अच्छे टॉपिक्स जिनसे आपको नॉलेज मिल सकती हो, जिनसे आप सतर्क रह पाएँ और बच पाएँ स्कैम से या लीगल टॉपिक से रिलेटेड वीडियो हम इस चैनल पे लाते रहेंगे। तो आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो शेयर करें, और अगर आपके पास है कोई सवाल आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम आपके सारे सवालों का जवाब देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बात कानून की।